सैंपल कोरोना पॉजिटिव। जानिए कितने प्रतिशत मरीजों में कोविड-19 के लक्षण नहीं। यूपी के प्रत्येक 30वें नमूने में कोरोना वायरस मिल रहे हैं। लगातार जांचों की संख्या बढ़ने से अधिक मरीजों की पहचान आसान हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कर बीमारी को शुरुआत में पकड़ने में मदद मिल रही है, क्योंकि 75% से अधिक ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे। इसलिए चुनौती और बढ़ गई है। जल्दी प्रदेश में 11 और प्रयोगशालाओं में कोरोना जांच की सुविधा बढ़ाई जाएगी। अब तक यूपी में करीब 1510 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। मरीजों की पहचान के लिए 45,483 लोगों के नमूनों की जांच की जा चुकी है। ये उन लोगों के नमूने हैं जो या तो विदेश यात्रा कर लौटे हैं या फिर संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं। संक्रमित मरीजों के परिवारजनों की भी जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अफसर डॉक्टर विकास सेतु अग्रवाल के मुताबिक कोरोना ने अब तक यूपी में 24 लोगों की जान ली है, जबकि 206 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराने में कामयाबी हासिल की है। मरीजों के ठीक होने की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मरीजों के ठीक होने की दर करीब 7% है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह के मुताबिक कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन की अहम भूमिका है। KGMU नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विश्वजीत सिंह के मुताबिक कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन की अहम भूमिका है। बीमारी को थामने में काफी हद तक लॉकडाउन सफल साबित हो रहा है। लोग भी नियम कानून का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से ले रहे हैं, हाथों की साफ सफाई को लेकर भी संजीदा हुए हैं। खास बात यह है कि लोग मुंह और नाक को रुमाल, गमछा व मास्क से ढककर ही घर से निकल रहे हैं। इसमें न सिर्फ वायरस काबू में आ रहा है, बल्कि सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी कम हो रहा है। देश भर में आज से खुल चुकी हैं ये दुकानें। सिर्फ शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना आपदा की वजह से जारी लॉकडाउन में थोड़ी और राहत देने का निर्णय लिया है। वैसे यह राहत बहुत बड़ी मानी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार 25 अप्रैल की सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों की सीमा में नहीं आते हैं, यानी गांव, प्रखंड, अनुमंडल और छोटे कस्बों में चलने वाली सभी तरह की दुकानों को आज से खोला जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि बाजार और आवासीय परिसरों की वे जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें जो रजिस्टर्ड हैं, वे शर्तों के साथ खुल सकती हैं। इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा। हालांकि अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। यह आदेश शुक्रवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, बीते 14 दिन में 80 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया। 15 ऐसे जिले भी हैं जहां पिछले 28 दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन के चलते संक्रमितों की संक्रमण के फैलने की रफ्तार भी कम हुई है। अब हर 10 दिन में संक्रमितों की संख्या 2 गुनी हो रही है। ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 20% हुआ है। अग्रवाल ने कहा कि अब देश के लोगों ने अपना व्यवहार बदला है। हर गांव कस्बों में लोगों की सोच है कि इस महामारी को हराना है। लोगों की भागीदारी हमारी उपलब्धि है। अभी और अंतर आने की उम्मीद है। अपने जीवन को सामान्य रखते हुए इस महामारी से कैसे बचना है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1184 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23,177 हो गई। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है। इसके लिए हम लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से ही फैलने से रोका जा सकता है।
कानपुर के 1.5 लाख कर्मचारियों को सरकार का झटका, 18 महीने तक महंगाई भत्ते पर रोक। कोरोना वायरस ने कानपुर के 1.5 लाख से अधिक केंद्रीय राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के अनुसार 18 महीने तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक रहेगी। इस निर्णय से शहर के सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी और अफसरों को उनके आय की स्लेब के अनुसार 5 से 25 हजार रूपए वार्षिक नुकसान होगा। इस पर शहर के कर्मचारियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। ज्यादातर सरकार के फैसले के साथ हैं। हालांकि कई ने नाराजगी भी जताई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक भूपेश अवस्थी ने बताया कि सरकार का यह निर्णय राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की घोषणा करती है। सरकार ने पिछले महीने ही महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 21% कर दिया था। अब यह बढ़ा हुआ भत्ता भी नहीं मिल सकेगा। हालांकि राज्य कर्मचारी भी सरकार के साथ हैं। कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति उप्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शहर में 46,000 से अधिक अकेले CGSH के पेंशनर हैं। इसके अलावा अन्य कई हजार पेंशनर हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन इस संकट के समय में सरकार के साथ खड़े हैं। सरकारी कर्मचारी कोरोना संकट के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है। संकट में देश को उबारने के लिए 1 दिन का वेतन भी सरकार को दे चुका है। अब 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते को रोकने का आदेश उनके साथ नाइंसाफी है। बिहार सरकार ने हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर बढ़ाया प्रेशर, कहा मौका गवाइए मत, 19 मई के बाद सारा अवसर हाथ से निकल जाएगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों के चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच एक बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के द्वारा हड़ताली नियोजित शिक्षकों को लेकर एक नया निर्णय लिया है। राज्य प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि हड़ताल पर गए शिक्षक अगर अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो उनके खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई भी वापस ले ली जाएगी। मतलब साफ है कि हड़ताल पर गए शिक्षकों को एन केन प्रकार ज्वाइनिंग कराने की कोशिश जारी है। साथ ही यह भी हड़ताल पर गए शिक्षकों को दबाव बनाकर हड़ताल को तोड़ा जाए। बता दें कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कह दिया है कि हड़ताल पर गए शिक्षक DEO और BEO कार्यालय में जाकर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो नियोजित शिक्षक नियमावली के तहत अगर उनकी सेवा में 3 माह का ब्रेक आता है तो किसी भी शिक्षक को किसी भी हालात में बाद में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। इसलिए हर हाल में 19 मई तक हड़ताल पर गए शिक्षकों को अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताली शिक्षकों की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस महामारी में वेतन बढ़ोतरी बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, वेतन वृद्धि छोड़कर बाकी मांगों पर लाखों के वादे विचार संभव हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर के तकरीबन 4.25 लाख शिक्षक पिछले 27 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने से पहले शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया था। उसी दौरान बिहार शिक्षक समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार के सामने स्पष्ट राय रख दी थी कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल के भी 7 नियोजित शिक्षकों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बिहार के हजारों शिक्षक काफी दिनों से समान काम के लिए समान वेतन समेत कई सेवा शर्त समेत कई अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों के हड़ताल का ही परिणाम है कि अभी तक मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन तक नहीं हो पाया है। एक तरफ सरकार जहां बातचीत के मूड में नहीं दिख रही है तो दूसरी तरफ हड़ताली शिक्षकों की तरफ से भी कोई बातचीत का मूड नहीं दिखाया जा रहा। ऐसे में देखना होगा कि शिक्षकों के हड़ताल को लेकर क्या कुछ होता है। अन्य राज्यों में यूपी के कामगारों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे योगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने यहां अपने आवास पर आहूत बैठकों में कोरोना के नियंत्रण एवं लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश
प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूची तैयार की जाए, जिसमें संबंधित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकार को इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। प्रदेश की सीमा तक संबंधित राज्य सरकार द्वारा इन्हें लाए जाने के बाद ऐसे लोगों को बस के द्वारा इनके जिले में भेजा जाएगा। यह लोग जिस जनपद में जाएंगे वहां 14 दिन क्वारंटाइन करने के लिए पूरी व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए शेल्टर होम या आश्रय स्थल को खाली कर सैनिटाइज किया जाए। शेल्टर होम पर कम्युनिटी किचन के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि इन लोगों के लिए ताजे व भरपेट भोजन की व्यवस्था हो सके। 14 दिन के स्थगित क्वारंटीन पूरी करने वालों को राशन की किट व 1000 रूपए के भरण पोषण भत्ते के साथ होम क्वारंटीन के लिए भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से आमजन को सुगमता पूर्वक चिकित्सक परामर्श प्रदान किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत प्रत्येक जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जनपद के सरकारी व निजी चिकित्सकों की बैठक कर उनसे इस सुविधा से जुड़ने का आग्रह करें। टेलीमेडिसिन के द्वारा टेली कंसल्टेंसी प्रदान करने के इच्छुक डॉक्टरों की फोन नंबर युक्त सूची का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए। योगी ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। इसके लिए कम्युनिटी किचन के संचालन के साथ साथ जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कम्युनिटी किचन की सराहना करते हुए इस अवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी माह भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने जा रही है। उन्होंने बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जाने पर भी बल दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।